इजराइल, फिलिस्तीन, अजरबैजान, आर्मेनिया, सूडान, सीरिया और भी कुछ देश युद्ध की चपेट में हैं। इस बीच अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच समझौते की खबर सामने आई है। 4 दशक से चले आ रहे इस संघर्ष को खत्म कराने में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी भूमिका बताई जा रही है। ट्रंप की मौजूदगी में शुक्रवार को अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम और आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल ने हाथ मिलाया और जैसे ही इन दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया, ट्रंप ने पकड़ मजबूत बनाते हुए उनके हाथ थाम लिए। इन दोनों पड़ोसी देशों ने पूर्ण शांति, राजनयिक संबंध, व्यापार बढ़ाने और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने का वचन दिया है। व्हाइट हाउस के अनुसार इस समझौते में एक कॉरिडोर के निर्माण पर सहमति बनी है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शांति और समृद्धि का प्रतीक बताते हुए ट्रंप रूट नाम दिया गया है। इन दोनों देशों ने ट्रंप के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की सिफारिश भी की। ट्रंप को अब तक 5 देशों द्वारा नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया जा चुका है। इस बारे में भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले युद्ध और समझौते की पृष्ठभूमि समझ लेते हैं। ऐसे में सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच विवाद क्या था। इसे ग्राफिक के जरिए समझेंगे तो बता दें कि अजरबैजान और आर्मेनिया की दुश्मनी मुख्यतः नागोर्नो कराबाख क्षेत्र पर है, जो कि अजरबैजान के भीतर एक ऐसा पर्वतीय इलाका है जहां ज्यादातर आर्मेनियाई आबादी रहती थी। सोवियत संघ के पतन के बाद 1988 और 1994 के दौरान इस क्षेत्र पर प्रभुत्व को लेकर लड़ाई हुई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई। अजरबैजान ने 2020 और 2023 में दोबारा इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। करीब 1 लाख आर्मेनियाई वहां से पलायन कर गए। इस क्षेत्रीय राजनीतिक झड़प में तुर्की अजरबैजान का समर्थन करता रहा, जबकि रूस आर्मेनिया का जो है सहयोग करता रहा। दोनों देशों के बीच विवाद क्षेत्रीय सुरक्षा, पहचान, जियोपॉलिटिक्स, प्रभाव और ऊर्जा संसाधनों के विभाजन को लेकर कई दशकों से जटिल बना हुआ था। अब दोनों देश शांति के मार्ग पर दिख रहे हैं। आपको बता दें कि ट्रंप की मध्यस्थता में दोनों देशों के बीच संघर्ष खत्म होने जा रहा है। समझौते के मुताबिक दोनों देशों ने सभी संघर्षों को स्थायी रूप से बंद करने, द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने, यात्रा और राजनयिक संबंध खोलने के साथ साथ एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने का वचन दिया है। इसके अलावा अजरबैजान के नाखचिवान क्षेत्र में अपने मुख्य क्षेत्र को जोड़ने के लिए आर्मेनिया के माध्यम से एक ट्रांजिट कॉरिडोर बनाने की सहमति हुई। अमेरिका को इस कॉरिडोर के विकास के विशेष अधिकार भी मिले हैं। इस समझौते से रूस की दक्षिण काकेशस क्षेत्र में पारंपरिक संप्रभुता को ठेस लगी है, क्योंकि ये क्षेत्र वर्षों से रूस के प्रभाव क्षेत्र में माना जाता था। अब इस क्षेत्र में अमेरिका की भूमिका मजबूत होती दिख रही है। वहीं अब शांति के प्रतीक ट्रंप रूट के बारे में जानेंगे तो बता दें कि ये ट्रंप रूट आर्मेनिया के जंगेजूर इलाके में होकर गुजरने वाला 43 किलोमीटर का रास्ता है। इसे ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी नाम दिया गया है। यह अजरबैजान को नखचिवान से जोड़ेगा। इसमें रेल, तेल, गैस पाइपलाइन और फाइबर ऑप्टिक्स लाइनें बिछी होंगी। इसे डेवलप करने का अधिकार अमेरिका को मिला है। प्राइवेट कंपनियां जो है ये काम करेगी। ट्रंप ने इसे अपनी बड़ी कामयाबी बताया। भारत ने इस शांति समझौते का स्वागत किया है, जबकि ईरान ने विरोध जाहिर किया है। इसने समझौते का स्वागत किया, लेकिन विदेशी दखल अंदाजी पर चिंता जताई है। आपको ये भी बता दें कि अजरबैजान और आर्मेनिया ने जो है शांति समझौते के बाद डोनाल्ड ट्रंप के लिए शांति के नोबेल पुरस्कार की सिफारिश की है। खासतौर पर अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम और आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल ने संयुक्त रूप से इस पर जोर दिया। इस शांति समझौते के लिए वे ट्रंप को एक महान शांति प्रदाता के रूप में देखते हैं। इसके अलावा
उस क्षेत्र में ट्रंप की भूमिका और अन्य कूटनीतिक प्रयासों के चलते 5 देशों की तरफ से ये नामांकन हुआ है। पाकिस्तान ने भी ट्रंप को जो है नोबेल शांति पुरस्कार के लिए सिफारिश की थी। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री सहित कई उच्च अधिकारियों ने ट्रंप को शांति प्रयासों के लिए नॉमिनेट किया था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी यात्रा के दौरान ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए समर्थन दिया और समिति को एक पत्र भी सौंपा था। वहीं कंबोडिया के प्रधानमंत्री ने ट्रंप को थाईलैंड के साथ जो है सीमा संघर्ष रोकने में भूमिका के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया था। आपको बता दें कि अमेरिका के इतिहास में 4 पूर्व राष्ट्रपतियों को नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है और अन्य देशों के कई राष्ट्रीय अध्यक्षों को भी ये पुरस्कार उनके अद्वितीय शांति प्रयासों के लिए मिला है। सबसे पहले 1906 में थियोडोर रूजवेल्ट को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। nobelprize.org के अनुसार रूजवेल्ट को रूस जापान युद्ध को समाप्त करने में उनकी मध्यस्थता के लिए 1906 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। अब देखना यह होगा कि आखिर भविष्य में ये शांति पुरस्कार ट्रंप को मिलता है या नहीं।